आज ये सफलता की रामायण का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने चर्चा की थी वर्ण की, आज हम चर्चा करेंगे नाम की। नाम की कितनी सत्यता है। हम नाम के चिपके बैठे हैं, नाम की सुनहरी पट्टिकाएं बनाते हैं। सच पूछो तो ये बंधन का कारण है। तुम्हारा नाम अगर पिताजी ने श्यामलाल रख दिया तो आप श्यामलाल हैं, और रामलाल रख दिया तो आप रामलाल हैं? यानी कि ये नाम सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य नहीं है उसके हम चिपके हुए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ना वर्ण सत्य है ना नाम सत्य है। वर्ण मंगल कारक नहीं है, नाम भी मंगल कारक नहीं है। एक परमात्मा का नाम मंगल कारक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने नाम के चिपक जाते हैं। वर्ण नाम, नाम क्या शरीर की पहचान का एक नाम है, और मां बाप ने जो रख दिया हम उसको माने बैठे रहते हैं। मैं तो फिर कहना चाहूंगा, नाम के साथ अधिक उपमाएं नहीं होनी चाहिए, और जिनके नामों के साथ में अधिक उपमाएं हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का नाम काम नहीं किया। उपमाएं बोलनी चाहिए साहब। आप खाली नाम के उपमाएं लगा दें। मैं तो कहता हूं, कई लोग सिंह, मेरे नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है, यह सिंह भी उपमा ठीक नहीं है। बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया। महाराणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, कहीं कहीं ऐसे शब्द नहीं कि उन शब्दों से उसको अलंकृत करें। आजकल क्या हो गया, शब्दों से अलंकृत करते हैं, वास्तविक जीवन में जाग करके देखे तो कोई मतलब नहीं। नाम में झूठे अलंकार ना हो। तो कहने का मतलब यह है, नाम शरीर की पहचान है, पर नाम के प्रति हमारा जो झूठा आकर्षण है, तुम नहीं हो, तुम क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के सनातन अंश हो, अविनाशी जीव हो। तुम्हारा कोई विनाश नहीं कर सकता। अपने इनर के साथ अटैच होइए, अपने सोल के साथ अटैच होइए, अपने आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कीजिए। और ये जो नाम है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। इस बंधन को काटे बिना आगे नहीं मिटोगे, आगे आगे बढ़ोगे नहीं। जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नाम एक बंधन है। कई संप्रदायों में ऐसी व्यवस्था है कि व्यक्ति जब अपने इस बंधन वाले नाम को लेके जाता है और जब साधु जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका नाम छुड़वाया जाता है, क्योंकि उस नाम के साथ चिपटा हुआ है। इसलिए कई संप्रदायों में, चाहे कोई भी साधुओं का संप्रदाय क्यों न हो, गुरु महाराज उसे एक दूसरा नाम देते हैं, और उस नाम को छोड़ते समय भी आज भी व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे पुराने नाम से मिलता जुलता ही कोई नाम हो। अब ये क्या है, अभी भी उस नाम के आकर्षण को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे गुरु महाराज नाम दे तो ऐसा मेरी पुरानी पहचान मिटे नहीं, और नई पहचान भी मिल जाए, तो यह संभव नहीं। दादू जी ने कहा, आपा मेटे हरि भजे, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्बैरी सब जीव
जीव सो दादू ये मत सार। निर्बैरी सब जीव सो दादू ये मत सार। आपा मेटे हरि भजे, अपना नाम मिटाए हरि भजे, परमात्मा का नाम जपे। तन मन तजे विकार, जब तक विकारों को त्यागते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, है ना, अंत हर दी खबर न आहे रंगई रंग बनाया। बाबा बुल्ले शाह जो एक सिंधी साई, और लेकिन बड़ी व्यापक सोच का संत है, बड़ा फकीर है, बंधन वाले नहीं है। रंगई रंग बनाया मोके आदमी बन आया, अंत वहर दी खबर न आहे रंगई रंग बनाया। अंदर में बैठे हुए भगवान को जानता नहीं है, अंदर में बैठे हुए खुदा से तेरी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए बाहर रंगों में फंस गया। अरे रंग ही रंग बनाया, तो किसी ने कहा मियां तू रंग में नहीं रंगा क्या, तेरा भी तो धर्म है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो संत हैं, हमारा क्या धर्म। तो बोला तेरा नाम नहीं है क्या, तेरा नाम तो मुसलमानी नाम है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा नाम है भुल्ला। भुल्ला माने मैंने वो सांप्रदायिक नाम को मैं भूल गया। क्या क्या कहा है देखो, कॉफी में वो कहते हैं अलिफ दी चादर मीम जा नुक्ता तेही विच घूंघट पाया, नाम असांजा अली रजा का भुल्ला नाम कवाया, अंत हर दी खबर न आहे रंगई रंग बनाया। जब तक मैं भूलूंगा नहीं, मेरा नाम अली रजा का था, जब तक मैं किसी संप्रदाय किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं संत बन चुका, जब मैं हवा की तरह एक व्यापक प्रवाह के रूप में संत बन के निकला, तब नाम असांजा अली रज्जा का, वो पुराना नाम मैंने अली रज्जा का छोड़ दिया, भुल्ला नाम कवाया। मैं भूल गया, उस नाम को भूल गया। ये नाम के साथ हमारा जो तादात्म्य स्थापित है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। बार बार हम एक ही चीज कहते हैं, मेरे नाम का सवाल है, मेरे नाम का सवाल है। और कई लोग तो बस इस नाम के लिए, दान के दो रास्ते होते हैं, दान और धर्म। तो धर्म में तो राइट को मालूम नहीं होता कि लेफ्ट ने क्या कर दिया, बाएं को मालूम नहीं होता कि दाएं ने कर्म क्या किया है। लेकिन दान में बड़ा नाम लिखाते हैं, फला साहब ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। और ये जो नाम के साथ जो हमारी जकड़न है ना, ये मंगल कारक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं न वर्ण मंगल कारक है। ये बंधन है, पहला बंधन वर्ण, दूसरा बंधन है नाम, और तीसरा बंधन है संग। संगे शक्ति कलियुगे। रे नहीं भाई, संगे शक्ति कलियुगे उन लोगों को कहिए जो कुछ बोलते नहीं नहीं, आप हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल। फिर ये लोग मिलते गए और ये कारवा बनता गया, ये लोग मिलते गए और ये कारवा बनता गया। जो भयभीत लोग हैं, जो अनेक को एक करके एक शक्ति का प्रयास करते हैं, जो कोई आयोजन करना चाहते हैं, उन लोगों को संघ की जरूरत है। बकरियों को झुंड की जरूरत है, शेर तो अकेला ही काफी है। बकरियां बड़ा झुंड बना के रहती है, लेकिन फिर भी इसको सही ढंग से समझना होगा। ऐसा ना हो, मैं फिर कहता हूं, प्रत्येक शास्त्र के अर्थ को गुरु के मुख से समझना होगा। यानी संगठन में शक्ति है, अच्छी बात है, लेकिन वो शक्ति आपको बाहरी चीजों की प्राप्ति तक आवश्यक है। नजर अगर आसमां पे टिकी है
लक्ष्य अगर परमात्मा प्राप्ति है तो फिर भीतर जाना पड़ेगा। ये बाहर की दोस्ती काम नहीं आएगी, ये बाहर के संग काम नहीं आएंगे। फिर वो व्यक्ति एकांगी होता है तब सफल होता है। सफलता का मेन कंटेंट है आप एकांत में रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, तब आप शेर बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परमात्मा तू मुझे मित्रों से बचाना, दोस्तों से बचाना। साथी लोग बोलते महाराज गलत प्रार्थना कर रहे हैं, मित्रों से बचाना। बोला हां, दुश्मनों के प्रति मैं सचेत हूं, लेकिन मैं इस संग में फंस करके अपना कितना अनर्थ करता हूं, भूल जाता हूं, अपने लक्ष्य को भूल जाता हूं, अपने परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता हूं। होश में आए तो बतलाए तेरा दीवाना, दिन गुजारा था कहां, रात कहां गुजरी है। संग में बैठ करके हंसी खेल ठिठोरी पने में जीवन बीता जा रहा है, जीवन बीता जा रहा है। और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता महानुभाव। रे मानुष ने समझा था मिला था नर रतन तुझको, मिला खाक में तूने सजन क्या कहूं तुझको। जहां तक प्रयास हो एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा के साथ आप एक होने का प्रयास करें, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने दें। भीष्म पितामह जब सरसैया पे पड़े हैं तब भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण और सब काम तो हो गए, एक काम शेष है, वो मुझे करना है। तो भगवान ने कहा बताइए क्या काम है। बोला कृष्ण मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह मुझे करना है। महाराज आपकी पुत्री, आपकी तो शादी ही नहीं हुई, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। तब कहते हैं मेरी पुत्री है मेरी बुद्धि। कृष्ण मेरी बुद्धि रूपी पुत्री के साथ आप प्राणी ग्रहण कीजिए, बुद्धि का विवाह आत्मा के साथ कीजिए, बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ कीजिए। और एकांत में बैठ करके जब दुनिया के सारे शोरगुल बंद हो जाएंगे तब जाकर के आप शेर बनेंगे। इसका नाम होता है योग। महर्षि पतंजलि जी ने कहा योग, तो व्हाट इज योग? तब कहा अतः योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जब होगा जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा, और जब तक आप संग में लिप्त रहेंगे आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहेंगे। जब तक आप बाहर फंसे रहेंगे तब तक आप भीतर जाने की सोचेंगे भी नहीं। तो योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में उठने वाली उन प्रत्येक वृत्ति का निरोध करना, यह योग है। तो आज हमने चर्चा की नाम और संग की, कि नाम वर्ण के साथ में नाम और संग ये कैसे बंधन कारक, ये मंगल कारक नहीं है। जिनको बाहर सफलताएं अर्जित करते हैं उनको भले ही मंगल कारक दिखाई दे, लेकिन अगर मंगल तुझे करना है तो बाहर के इन संगों को छोड़ के भीतर के आत्म परमात्मा के साथ में एक होकर के हरि ओम गहरा श्वास लेकर के परमात्मा का ध्यान करना होगा। आज हमारा दूसरा एपिसोड जो मानस के प्रथम श्लोक के तीसरे अक्षर पे ही हम समापन कर रहे हैं। वर्ण नाम और संग के साथ, वर्ण नाम एक अर्थ बच गया, बीच में मैं संग ले गया, अर्थ की चर्चा अपन करते हैं। वर्ण नाम अर्थ, अर्थ माने पैसा। अब अर्थ जगत की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल के एपिसोड में। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.